Good morning, students. I hope you all are fine. I am Mrs. Upasna. Start with the chapter of tense, grammar, class 12th. जैसे कि आप लोगों को पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि टेंस 3 तरह के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल एंड फ्यूचर टेंस भविष्य काल। इसके 4 काइंड्स होते हैं। फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अगेन प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम प्रोसेस फॉलो इन पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट एज वी कॉल्ड सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम फ्यूचर टेंस, दैट इज भविष्यत काल, फ्यूचर इंडेफिनिट और सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन सभी टेंसेस के 3 काइंड्स होते हैं, लाइक एफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। एफर्मेटिव को हम स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं, नेगेटिव नकारात्मक वाक्य एंड इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य। इसकी पहचान होती है कि इसके वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं शब्द आते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम एस या ईएस लगाते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, एस या ईएस नहीं लगाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, लाइक शी गोज़ टू मार्केट, ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ में हमने एस या ईएस का यूज़ किया है। वी गो टू मार्केट, ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है लेकिन इसके साथ में हमने एस या ईएस का यूज़ नहीं किया है। इसके बाद हमारा आता है नेगेटिव सेंटेंस। इसमें हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में और डज नॉट का प्रयोग करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, शी डज नॉट गो टू द मार्केट, शी डज नॉट गो टू द मार्केट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ में हमने डज नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है। वी डू नॉट गो टू द मार्केट, ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है और इसके साथ हमने डू नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है। सिंगुलर सब्जेक्ट में हम डज नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट में हम डू नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। लास्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसको हम प्रश्नवाचक कहते हैं। ये 2 तरह के होते हैं। इन दोनों ही वाक्यों में प्रश्न किया जाता है, जैसे क्या, कौन, कैसे, कब, कहाँ, क्यों। इनमें क्या, कौन, कैसे, कब, कहाँ, क्यों पहले आता है और दूसरे वाक्यों में ये बीच में आता है। जिनमें ये पहले आता है उसमें हम डू या डज से स्टार्ट करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं और जिसमें ये बीच में आता है पहले हम उस शब्द की इंग्लिश लगाते हैं, लाइक वैन, वेयर, वाई, हाउ एक्सेट्रा। इसके बाद हम डू या डज का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए डज और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए डू लगाते हैं, ये आप पहले से जानते हैं। एग्जाम्पल, डज शी प्ले फुटबॉल, इसमें क्या पहले आया है इसलिए हमने डज का यूज़ पहले किया है। डज शी प्ले फुटबॉल, एस या एस का यूज़ नहीं किया है और ये इसमें बीच में आया है। वह फुटबॉल क्यों खेलती है, देन वाई डज शी प्ले फुटबॉल, इसमें मिडल में आया है इसलिए हमने वाई का यूज़ किया है। उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब डज लगाई है एंड अगेन सेम मेक द सेंटेंस एज वी फॉलो दिस रूल इन द प्लूरल ऑल्सो एंड मेक सेंटेंस अगेन। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने आपको डिटेल में सारा समझा दिया है। अब मैं एक टेबल फॉलो कर रही हूँ, आप ध्यान दें इसमें। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान होती है वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आता है, इज, एम, आर का यूज़ होता है, वर्ब प्लस आईएनजी लगती है। आप सभी को पता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इज, आई के साथ एम और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आर का यूज़ किया जाता है। नेगेटिव में भी हम इज, एम, आर के साथ में नॉट का यूज़ करते हैं और वर्ब प्लस आईएनजी लगाते हैं। सेम इंटेरोगेटिव में भी हम इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं। अगर प्रश्नवाचक शब्द पहले आता है तो हम इज, एम, आर से वाक्य बनाते हैं और अगर यही शब्द बीच में आता है तो हम डब्ल्यू फैमिली के वर्ड लाइक वैन, वेयर, वाई, हाउ, इनसे हम वाक्य बनाते हैं। देखिए टेबल देखिए, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। शी इज़ प्लेइंग, ये प्लूरल के सेंटेंसेस हैं और ये भी सिंगुलर के। एफर्मेटिव में, नेगेटिव में आई एम नॉट प्लेइंग एंड शी इज़ नॉट प्लेइंग। इंटेरोगेटिव में क्या, कौन, कैसे यदि पहले आता है तो एम आई प्लेइंग, इज शी प्लेइंग,
और अगर बीच में आता है तो वेयर एम आई प्लेइंग, वाई इज शी प्लेइंग। यहाँ मैंने थोड़ा सा आपको समझाने के लिए चेंज किया है। अगेन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसकी पहचान होती है चुका है, चुकी है, वाक्य के अंत में आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम हैज़ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम हैव का यूज़ करते हैं। नेगेटिव में हैज़ नॉट एंड हैव नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इंटेरोगेटिव में हैज़ या हैव यदि प्रश्नवाचक शब्द पहले आता है तो यूज़ करते हैं, और डब्ल्यू फैमिली का वर्ड यदि बीच में आता है तब हम यूज़ करते हैं। टेबल देखिए, शी हैज़ डन दिस वर्क, ये सिंपल सेंटेंस है। प्लूरल में करेंगे वी हैव डन दिस वर्क। शी नेगेटिव में शी हैज़ नॉट डन दिस वर्क, एंड प्लूरल में वी हैव नॉट डन दिस वर्क। इंटेरोगेटिव में क्या पहले आया है तो हैज़ शी डन दिस वर्क, और इसमें बीच में आया है तो वाई हैव वी डन दिस वर्क, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे। लास्ट है इसका पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसकी पहचान होती है वाक्य के अंत में रहा है, रही है प्लस समय दिया होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम हैज़ बीन वर्ब प्लस आईएनजी लगाते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव बीन वर्ब प्लस आईएनजी लगता है। सिंस और फॉर का यूज़ होता है। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं। टेबल देखिए, ये अफर्मेटिव का सेंटेंस है। शी हैज़ बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। 2 o'clock हमारा निश्चित समय है, इसके लिए हमने सिंस का यूज़ किया है। वी हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours। 2 hours जिसका हमें रेगुलर टाइमिंग नहीं पता है, इसलिए ये अनिश्चित समय है, इसके लिए हमने फॉर का यूज़ किया है। नेगेटिव में देखिए, शी हैज़ नॉट बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock, वी हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 hours। इंटेरोगेटिव में यदि बीच में आता है तो वाई हैज़ शी नॉट बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock, और यदि पहले आता है तो हैव वी रीडिंग फॉर 2 hours। आई होप everything is clear. If you have any query you can ask. Thank you. Interrogative में why has she not been reading since 2 o'clock, have we reading for 2 hours. I hope everything is clear. इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ वर्कशीट्स भेजूंगी, आपको उन्हें सॉल्व करना है। फिर भी कोई क्वेरी आती है तो आप पूछ सकते हैं। बाय, हैव अ नाइस डे।